जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा समा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेणी संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेणी संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित एस जी शास्त्री मेरे YouTube चैनल नवग्रह एस्ट्रो पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज की वीडियो में मैं आपको नवरात्र विशेष के बारे में बताने जा रहा हूं कि नवरात्रों में आपको क्या कार्य करना है, क्या कार्य नहीं करना है, घट स्थापना किस समय आपको करनी है और नवरात्रे कब से प्रारंभ है, शारदीय नवरात्रे है कब से प्रारंभ होने वाले हैं, घट स्थापना का क्या समय होगा, माता की पूजा किस समय से किस समय तक होगी, कन्याओं का जो भोजन होगा अंत में नवमी के दिन वो किस समय हमको कराना होगा, दशहरा कब का होगा। इन्हीं सभी सवालों के जवाबों को लेकर मैं आप लोगों के सामने आया हूं। दर्शकों, आज की वीडियो में आपको ये सभी प्रश्नों को उत्तर देने वाला हूं। दर्शकों, ज़रूरी नहीं होता है कि बहुत बड़ी पूजा हमें करनी है जिससे कि माँ भगवती प्रसन्न हो। तो आइएगा दर्शकों, मैं छोटी पूजा के साथ आपको ये बताऊंगा किस प्रकार माँ भगवती प्रसन्न हो और शीघ्र अतिशीघ्र आपको जो है अपना आशीर्वाद दे। क्योंकि दर्शकों, माँ भगवती 9 स्वरूपों में इन शारदीय नवरात्रों में हम सभी के घर में प्रवेश करती है। दर्शकों, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम संगंधमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रिति, महागौरीति चाशनम, नवमम सिद्धि दात्री। तो इस प्रकार 9 दुर्गाएँ हैं और 9 दुर्गाओं का आशीर्वाद प्राप्ति के लिए हमको अपने घर में घट स्थापना अवश्य करना चाहिए। प्राय दर्शकों, यदि संभव हो सकता है तो आप अपने घर में अखंड ज्योति भी प्रज्वलित कीजिए। दर्शकों, एक विशेष शक्ति प्राप्ति के लिए हमको नवरात्रों के व्रत अवश्य करने चाहिए। दर्शकों, पितृपक्ष समाप्त हो रहा है, 2 अक्टूबर को पितृपक्ष समाप्त हो जाएगा। दर्शकों, बहुत से सवाल होते हैं कि क्या हम अपने नवरात्रों में बाल कटवा सकते हैं या अमावस्या को बाल इत्यादि हम कटिंग करवा सकते हैं, शेविंग करवा सकते हैं। महिलाएं भी क्या हम अपना सिर धो सकते हैं। ऐसे ना जाने बहुत से सवाल लोगों के सामने होते हैं और चिंता में व्यतीत रहते हैं। दर्शकों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देखिए, जो व्यक्ति अपनी सेविंग और बालों के साथ यदि रह सकता है तो वो कटिंग अमावस्या को ना कराए, और यदि कारणवश किसी से अगर नहीं रहा जाता है, कोई समस्या है, तो वो आप ज़रूर करा लीजिए। वैसे तो कहा गया है नवरात्रों में तेल भी नहीं लगाना चाहिए, लेकिन दर्दनाशक तेल आप लगा सकते हैं। हाथों के जो नेल्स हैं, नाखून इत्यादि हैं, वह भी नहीं काटे जाते हैं नवरात्रों के 9 दिन। संभोग इत्यादि भी नहीं किया जाता है, स्त्री से दूर रहना चाहिए नवरात्रों में व्रत के दिन। दर्शकों, इस प्रकार ऐसे ही छोटे छोटे से नियम हैं जो हमको व्रत में अपनाने चाहिए। एक समय का बताया गया है भोजन, फली आहार आप रह सकते हैं। जल आप कितनी बार पीजिए व्रत में, कोई किसी प्रकार का दोष नहीं होता है। दर्शकों, प्रातःकाल आपको उठना है और माँ भगवती की पूजन आराधना इत्यादि करनी है। आप जब भी समय लगे माँ भगवती का कीर्तन भी कर सकते हैं, भजन भी कर सकते हैं, माँ भगवती का नाम ले सकते हैं। ऐसा लेने से आपको पूर्ण रूप से आशीर्वाद माँ भगवती का प्राप्त होगा। दर्शकों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र अतिशीघ्र मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दर्शकों, शेयर जरूर कीजिए ताकि मेरी वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा सभी को प्राप्त हो सके। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर ज़रूर बताइएगा। दर्शकों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि जो शारदीय नवरात्रे हैं वह कब से प्रारंभ होने जा रहे हैं। तो दर्शकों, 3 अक्टूबर 2024 से माँ भगवती के शारदीय नवरात्रे प्रारंभ होने जा रहे हैं। पूर्ण रूप से 3 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक नवरात्रे हैं। 12 अक्टूबर शनिवार को विजयदशमी का दिन मनाया जाएगा, जिसको हम दशहरा बोलते हैं। दशहरा का त्यौहार
मनाया जाएगा। तो 3 अक्टूबर 2024 को वार गुरुवार है। दर्शकों, गुरुवार के दिन जब नवरात्रे होते हैं तो बहुत शुभ संकेत बताया जाता है, वो शुभ माने जाते हैं। तो इस बार का शुभ योग बना हुआ है कि नवरात्रे गुरुवार के दिन से प्रारंभ होने वाले हैं। आइए दर्शक, घट पूजन का समय बताने जा रहा हूँ। घट पूजन का जो समय है वह आपका प्रातः 6:25 से 10:24 तक का प्रातः है। और यदि कोई कारणवश इस समय यदि घट स्थापना नहीं कर सकता है तो अभिजित मुहूर्त में आप घट स्थापना कर सकते हैं। घट स्थापना का अभिजित का मुहूर्त 3 अक्टूबर को होगा। 11:53 से लेकर 12:39 तक आप घट स्थापना कर सकते हैं। दर्शकों, मैंने आपको घट स्थापना का समय बताया कि आप या तो प्रातःकाल कर लीजिए, यदि प्रातःकाल आप नहीं कर सकते हैं तो आप अभिजित मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते हैं। दर्शकों, माँ भगवती अपना आशीर्वाद सदैव अपने बच्चों पर बनाकर रखती है। नवरात्रों के व्रत करने से हमें एक विशेष शक्ति प्राप्त होती है, एक प्राकृतिक एक शक्ति है जो हमको प्राप्त होती है। हमारी से मनोकामना भी पूर्ण होती है। माँ भगवती के आशीर्वाद से घर में रोग दोष दूर हो जाते हैं, घर से शत्रु की बुद्धि का विनाश हो जाता है। दर्शकों, मैं पूजा के बारे में विधि बताने जा रहा हूँ। सूक्ष्म पूजा के बारे में बताऊँगा, सूक्ष्म पूजा के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दर्शकों, घर में आप पंडित जी को बुलाते हैं, पूजा कराते हैं, वो तो अच्छी बात है, किंतु यदि ब्राह्मण आपके घर नहीं आ सकते हैं तो आप स्वयं भी इस पूजा को कर सकते हैं। विधि के अनुसार मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दर्शकों, सबसे पहले आप अपने घर में गणेश जी की स्थापना करेंगे, गणेश जी की पूजा करेंगे। जो भी आप सामग्री लाए हैं, सबसे पहले स्नान कराना है, वस्त्र पहनाने हैं, तिलक करना है, अक्षत पुष्प, फिर आप कांडात दूब इत्यादि चढ़ा सकते हैं, सुगंध तेल इत्यादि चढ़ा सकते हैं, नैवेद्य, फिर आचमन, फिर आप पान, पंचमेवा, फूल, फल इत्यादि जो समस्त सामग्री है आप गणेश जी को समर्पित कीजिए। दर्शकों, इसके पश्चात हाथ जोड़कर प्रार्थना, गणेश जी महाराज हमारे घर में सदैव विराजमान रहे। गणेश जी की पूजा के पश्चात आप नवग्रहों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हुए माँ भगवती की पूजा करेंगे, कलश की पूजा करेंगे। जो आप अखंड ज्योति लगाते तो आप उसकी पूजा करेंगे। इसके पश्चात सभी पूजाओं के होने के पश्चात आप आरती करेंगे। आरती के साथ यदि आप अगर चाहते हैं तो आप एक छोटा सा हवन कुंड मंगाकर आप उसमें रोज़ कपूर लगा के आप धुनी भी कर सकते हैं, या तो आप कोई गोबर का कंडा इत्यादि है तो उस पर आप कर सकते हैं, या जो सविधा होती है उससे भी आप इस हवन को कर सकते हैं, धुनी दे सकते हैं। सामग्री इत्यादि से आप धुनी दे सकते हैं अपने घर में, ताकि हमारे घर में कोई भी नेगेटिव शक्ति है वह हमारे घर से दूर हो जाए। कपूर का यही कार्य होता है। तो इस प्रकार आप सामग्री, कपूर, घी इत्यादि सब एकत्रित करके आप जो है आहुतियाँ दे सकते हैं। माँ भगवती को भोग लगाकर आप उस प्रसाद को सभी ग्रहण करें। इस प्रकार नवरात्रि की पूजा विधि मैंने आपको बताई। दर्शकों, पूजा विधि के पश्चात आपको दिन में झूठ का सहारा नहीं लेना है, बिल्कुल आपको स्वच्छ रहना है, सात्विक रहना है, क्योंकि जब आप सात्विक रहेंगे तभी इन व्रत करने का आपको फल प्राप्त होगा। दर्शकों, सात्विक रहना है हमें पूरे 9 दिन जो है जब तक हम व्रत करते हैं, तभी माँ भगवती का आशीर्वाद हमको प्राप्त होगा। बताया, पूजा की विधि बताई। आखिरी दिन आता है नवमी का दिन, जो नवमी का दिन होगा 11 अक्टूबर 2024 को। तो नवमी के दिन आप प्रातःकाल उठकर उसी प्रकार जैसे पूजा होती है आप उस पूजा को करेंगे। तत्पश्चात आप जो नारियल, आप घट स्थापना पर जो नारियल रखते हैं आप उस नारियल को जो है प्रसाद स्वरूप अपने घर में जो है माँ भगवती को भोग लगाएंगे। और जो भी आपने कन्याओं के निमित्त भोजन व्यवस्था अनुरूप बनाया है, आप वह कन्याओं को 9 कन्याएं घर में भोजन के लिए बुलाई जाती है और उनको भोजन कराया जाता है। दर्शकों, याद रहे, जो ये कन्याएं हैं यह हमको अभिजित मुहूर्त से पहले हमको इन कन्याओं को भोजन कराना होता है। अभिजित मुहूर्त 12 बजे के बाद का होता है, तो 12 बजे से पहले हमको कन्याओं को भोजन कराना है। निमंत्रण देकर आइए, प्रेमपूर्वक कन्याओं का पूजन कीजिए, उनके चरण धोइए,
उसके पश्चात उनका तिलक कीजिए, हाथों में कलावा, रक्षा सूत्र इत्यादि बांधिए और उसके पश्चात कन्याओं की पूजा करने के पश्चात आप उनको भोजन कराइए। प्रेम पूर्वक श्रद्धापूर्वक उनको दक्षिणा इत्यादि या जो भी आप सामग्री उनके लिए लाए हैं देने के लिए आप उनको प्रेम पूर्वक दीजिए और कन्याओं के पैर छूकर आप आशीर्वाद जरूर लीजिए। यह मैंने आपको कन्या पूजन के बारे में बताया। कन्या पूजन के पश्चात आप कन्याओं को विदा कर दीजिए। इस प्रकार दर्शकों, कन्या पूजन अति आवश्यक है और कन्या पूजन ध्यान रहे आपको प्रातःकाल जितना जल्दी हो जाए उतना ही श्रेष्ठ होता है। दर्शकों, जितना जल्दी हो जाए उतना श्रेष्ठ है। 12 बजे से पहले पहले हमको कन्या पूजन करना है और कन्याओं को भोजन इत्यादि खिलाना है। इसके पश्चात आप यदि कोई फल भी अगर लाए तो आप कन्याओं को दे सकते हैं, वह भी अच्छा रहता है। दर्शकों, नवरात्र में नवरात्र पूजा, कन्याओं का पूजन और घट स्थापना, और मैंने आपको बताया कि किस प्रकार अखंड ज्योति जलाने का भी आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। दर्शकों, अखंड ज्योति जब हम घर में चलाते हैं तो हमारे घर में जो नेगेटिविटी है वह तो दूर हो ही जाएगी, आसपास का वातावरण में भी जो अगर नेगेटिविटी है वह भी दूर हो जाती है। और दीपक जब प्रज्वलित अखंड रहता है तो आप ये मान लीजिए कि आपके घर में यदि कोई आपके किसी भी परिवार के सदस्य को यदि कोई रोग भी है तो वह रोग बहुत जल्दी शीघ्र दूर हो जाएगा। रोगग्रस्त प्राणी के रोग भी दूर हो जाते हैं अखंड ज्योति घर में प्रज्वलित करने से। तो इस प्रकार दर्शकों, आप अखंड ज्योति प्रज्वलित कीजिए माँ भगवती के निमित्त इन नवरात्रों में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। जैसा कि यदि आपको कोई वाहन खरीदना है तो आप उस वाहन को खरीद सकते हैं। यदि आपको कोई मकान का उद्घाटन करना है, प्रवेश मुहूर्त करना है, आप उसको भी कर सकते हैं। कोई कारखाने में कोई मशीन इत्यादि आपको लानी है तो आप वो भी ला सकते हैं। फैक्ट्री, कारखाने इत्यादि का मुहूर्त इत्यादि करना है वो भी आप कर सकते हैं। और भी कोई शुभ कार्य आप नवरात्र में कर सकते हैं, क्योंकि 16 दिन पक्ष जब आया तो इसमें हम कोई भी शुभ कार्य नहीं कर पाए थे। तो अब आप 3 तारीख से आप इन कार्यों को कर सकते हैं। बहुत अच्छा मुहूर्त है, बहुत श्रेष्ठ मुहूर्त है इन सभी शुभ कार्यों के लिए। विशेष मुहूर्त बनते हैं, विशेष योग बनते हैं यदि आप नवरात्र में यह सभी कार्य करते हैं। दर्शकों, मैंने आपको वीडियो में बताया है कि आपको क्या कार्य नहीं करने हैं और क्या शुभ कार्य करने हैं जिससे कि आपको नवरात्रों में लाभ प्राप्त होगा, विशेष फल प्राप्त होगा। दर्शकों, यदि फिर भी आपको कोई बात समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज के माध्यम से आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जो है बताऊँगा। इसी के साथ मैं पंडित एस डी शास्त्री अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मित्रों, मैं इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद दर्शकों। जय माता दी।